अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ सॉलिड एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक सॉलिड और इसके प्रॉपर्टी को हम स्टडी करेंगे। और हमारा ये वीडियो जो है क्लास 9 फर्स्ट ईयर ओ लेवल और ए लेवल के स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है। आप बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इंशाअल्लाह हम मुसलसल काम करते रहेंगे और बस थोड़ा हमारा साथ दें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सॉलिड में एटम, मालिक्यूल, आयन मजबूत क़ुव्वत कशिश के ज़रूर होते हैं। ताकतवर इंटर एटमिक, इंटर मालिकुलर या इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके एटम या मालिक्यूल और आयन को आपस में जोड़े रखता है कि सॉलिड के पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, लेकिन इनमें वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। ये वाइब्रेशनल एनर्जी एब्सोल्यूट ज़ीरो भी होती है। ये वजह है कि सॉलिड के एक ख़ास शक्ल होती है, शेप होती है और डिफिनाइट वॉल्यूम होता है। सॉलिड की एक प्रॉपर्टी ये है कि ख़ास दबाव के बाद ठोस की शक्ल में बिगाड़ आ जाता है, यानी सॉलिड डिफॉर्म हो जाता है एक ख़ास प्रेशर के बाद। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि ये डिफॉर्म होने के बाद भी अपनी नई पोजीशन में अपने करीबी एटमों के साथ जुड़ के नई शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। सॉलिड के ख़ास टेम्परेचर के बाद सॉलिड एक ख़ास टेम्परेचर के बाद पिघल जाता है, यानी ये पिघलने लगता है, ये मेल्ट होने लगता है। अब हम इस अहम चीज़ को काइनेटिक थ्योरी के लिहाज से देखते हैं। जब हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो इसके पार्टिकल की वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाती है और अब पिघलने यानी मेल्ट होने तक कुछ पार्टिकल काफ़ी क़ुव्वत के साथ वाइब्रेट करते रहते हैं ताकि सॉलिड में इनको मुत्तहिद रखने वाली क़ुव्वत पे ये काबू पा सके और स्केप कर सके और अपना बहाव शुरू कर सके, यानी इस फोर्स को तोड़ सके, इसके फोर्स से स्केप हासिल कर ले, इसको फोर्स को जो एटमों को काबू कर रहा है, जो इनको मुत्तहिद रखता है, इसको कमज़ोर कर रहे हैं। इस तरह मोबाइल सॉलिड एक लिक्विड की तरह बिहेव करता है। अगर मेटल पे ख़ास से या सॉलिड पे ख़ास प्रेशर डाला जाए, किसी सॉलिड पे खास प्रेशर डाला जाए तो उसके अंदर एक डिफॉर्मेशन पैदा हो जाती है, डिफॉर्म हो जाते हैं। लेकिन डिफॉर्म होने के बाद भी वो अपनी डिफॉर्म वाली शक्ल को बरकरार रखते हैं। वहाँ पे भी अब डिफॉर्म होने के बाद भी उनके दिमाग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बरकरार रखता है। अब वो नई जगह पे जाके अपने पड़ोसी यानी नेबर एटम के साथ भी वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम रखते हैं और हैं इस तरह डिफॉर्म होने के बाद भी अपनी ये पोजीशन ये कायम रखते हैं और इनमें चेंजिंग नहीं रहती। ये वजह कि नई सूरत हाल में ये अपने दूसरे जो पड़ोसी एटम है, नए वाले जो पड़ोसी एटम है, उनके साथ एक मजबूत वही पहले वाला मजबूत बॉन्ड बना लेते हैं। किसी भी सॉलिड का बराह रास्त गैस में तब्दील हो जाना सब्लिमेशन कहलाता है। ये गैस दोबारा ठंडा होकर के सॉलिड में तब्दील हो जाता है। सब्लाइम सॉलिड की मिसाल दर्ज हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, काफूर, आयोडीन, नफ्थलीन। अब हम मालिकुलर काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक देखते हैं। सब्लाइम सॉलिड में इंटर मालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आम सॉलिड से कम होता है, लिहाजा सॉलिड के सतह पर मौजूद मालिक्यूल बैरूनी सतह से आसानी से स्केप कर जाते हैं, बहराज सॉलिड से गैस में तब्दील हो जाते हैं। ये एक मिसाल है, इसमें ये फेज चेंज देखें। सॉलिड के एक तो ये कि सॉलिड पहले मेल्ट हो जाए, मेल्ट होकर फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड से वेपराइजेशन के बाद वो गैस बन जाए। और वापसी का तरीका ये कि पहले वो कंडेंस हो करके लिक्विड में आ जाए, लिक्विड से फिर फ्रीज होकर के वो सॉलिड बन जाए। लेकिन एक और तरीका भी है, यानी कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, ये सब्लिमेशन कहलाता है। और गैस से वापस सॉलिड बनने का डिपोजिशन कहलाता है। अब हम बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट यानी मेल्टिंग और फ्यूजन की। तो मेल्टिंग पर पहले बात कर लेते हैं। जब भी किसी प्योर क्रिस्टल सॉलिड को हीट किया जाए तो एक ख़ास टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाता है। ये टेम्परेचर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। इस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होते हैं। अगर सॉलिड प्योर है तो वो बहुत शार्प ये मेल्टिंग पॉइंट देगा और एक इसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा फिक्स होगा। लेकिन अगर इम्प्योरिटी शामिल हो जाए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट को
को प्योरिटी की एक पैमाइश है। प्योर सॉलिड हमेशा शार्प मेल्टिंग पॉइंट देगा। हम कुछ ऐसे फैक्टर पर गौर कर लेते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट पर से अंदाज होते हैं। सबसे पहले प्रेशर की बात करते हैं। वो सॉलिड जो हीट होने पर फैलते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर की मौजूदगी में बढ़ जाता है। अच्छा, अब थोड़े से देखें, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को देख लें। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न से मुराद वो अमाउंट ऑफ हीट है जो किसी सॉलिड के 1 ग्राम को मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर फ्यूज़ करने के लिए ज़रूरत हो। यानी मेल्टिंग पॉइंट पे किसी 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हरारत ज़रूरत हो, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट फराहम करता हीट टेम्परेचर में इजाफे के बजाय सॉलिड को लिक्विड में तब्दील करने में यूज़ होता है। एक्चुअली द सप्लाई हीट इज़ यूज अप एज हीट ऑफ फ्यूज़न। सॉलिड की 2 किस्म हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमरफोस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड पे बात करते हैं। इस किस्म के सॉलिड में मॉलिक्यूल आयन या एटम लेयर के फॉर्म में 3 डायमेंशन अरेंजमेंट में एक डिफाइनाइट ज्योमेट्रिकल शेप रखते हैं। इनकी जनरल प्रॉपर्टी ये है, ये एक के शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, ये पार्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप रखते हैं, ये प्लेन क्लीवेज रखते हैं, एनेस्ट्रोपिक प्रॉपर्टी जैसे इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह का मुजाहरा करते हैं। दे हैव सिमेट्रिकल ओरिएंटेशन अबाउट एन एक्सिस। अब हम ये एमरफोस सॉलिड की बात करें। ये सॉलिड तो होते हैं लेकिन इसमें सिस्टमेटिक डेवलप क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता। जनरल प्रॉपर्टी इनकी ये है, ये फिक्स और शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं रखते, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प और फिक्स नहीं होता। ये पार्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं रखते, ये डिफाइनाइट क्लीवेज प्लेन नहीं रखते, ये आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये फिज़िकल प्रॉपर्टी तमाम डायरेक्शन में सेम होती है, ये सिमेट्रिकल ओरिएंटेशन रखते हैं एक्सेस के साथ। अब हम क्रिस्टलाइन और एमरफोस सॉलिड का कुछ मुआवजा कर लेते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं। पार्टिकल आर अरेंज इन ऑर्डरली 3 डायमेंशनल नेटवर्क, जिसको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ये डिफाइनाइट शेप रखता है। अच्छा, जबकि एमरफोस सॉलिड के पार्टिकल एक डिफाइनाइट पैटर्न में अरेंज नहीं होते हैं। अच्छा, उसके बाद मेल्टिंग का हम देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। पार्टिकल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स लॉन्ग रेंज होते हैं और यूनिफॉर्म होते हैं, यानी सॉलिड में यकसा होते हैं। ये क़ुव्वतें मेल्टिंग पॉइंट पे टूटती हैं, जबकि एमरफोस में मेल्टिंग पॉइंट का सूरत ये है, एमरफोस सॉलिड फिक्स क्लीव प्लेन में नहीं टूटते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इनके एनेस्ट्रोपी और आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी पे। तो ये आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड में फिज़िकल प्रॉपर्टी जैसे इलेक्ट्रिकल एंड हीट कंडक्टिविटी मुख्तलिफ सिमतों में मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी प्लेन ऑफ लेयर के पैरेलल कंडक्ट करता है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं। अच्छा, एमरफोस सॉलिड आइसोट्रोपिक खसूसियात के मालिक होती है। इनकी प्रॉपर्टी तमाम डायरेक्शन में सेम होती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे सिमेट्री की। तो क्रिस्टल सॉलिड की बात करते हैं। ये सिमेट्री का मुजाहरा करते हैं, क्रिस्टलाइन सिमेट्री का मुजाहरा करते हैं, जबकि क्रिस्टल सॉलिड को ओरिएंटेशन एक्सिस पे ओरिएंटेशन किया जाए तो ये अपीयरेंस तब्दील नहीं करते हैं। और एमरफोस ये सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। सुपर सॉलिड लिक्विड या वेट्रियोस सॉलिड। सुपर कोल्ड लिक्विड को वेट्रियोस सॉलिड भी कहते हैं। प्लास्टिक, शीशा, एमरफोस, सल्फर वगैरह सुपर कोल्ड लिक्विड की मिसालें हैं। ये हाई डिग्री ऑफ इंटरनल डिसऑर्डरनेस का मुजाहरा करते हैं। अच्छा, अब हम फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल यानी कि क्रिस्टल किस तरह बनते हैं। जब किसी मैटर के लिक्विड या डिज़ोल्व
स्टेट को ठंडा किया जाए, यानी किसी लिक्विड के या जिसमें जो चीज़ डिज़ोल्व हो उसको ठंडा किया जाए तो क्रिस्टल बनता है। यानी किसी सॉल्यूशन को ठंडा किया जाए तो क्रिस्टल बनता है। जो अगर इसमें कोई सॉल्ट डिज़ोल्व हो और किसी सॉल्यूशन में कुछ सॉल्ट डिज़ोल्व हो और इस सॉल्यूशन को ठंडा किया जाए तो क्रिस्टल बनता है। किसी क्रिस्टल की ज़ाहिरी शक्ल या शेप का इन्हिसार इस बात पे है कि वो किस कंडीशन में बन रहे हैं। मिसाल के तौर पे सब्सटेंस का क्यूब क्रिस्टल क्यूब भी हो सकता है, फ्लैट प्लेट भी हो सकता है और लॉन्ग लेडल की सूरत भी बन सकते हैं। शेप जिस क्रिस्टल में ग्रो करते हैं वो हैबिट कहलाता है। सोडियम क्लोराइड में हैबिट जो है क्यूबिक होता है। अब हम बात करेंगे आइसोमॉर्फिज्म की। दो सब्सटेंस जिनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एक हो वो आइसोमॉर्फोस सब्सटेंस कहलाते हैं। इस फेनोमेना को आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। आइसोमॉर्फिज्म सब्सटेंस में एटमों का रेशियो एक जैसा होता है। इस आइसोमॉर्फोस सब्सटेंस की फिज़िकल और केमिकल खुसूसियात खासी मुख्तलिफ होती हैं। ये अगर इनको एक साथ क्रिस्टलाइज किया जाए तो एक मिक्स क्रिस्टल बनता है। अब हम कुछ मिसाल देख लेते हैं। देखें, हम ये कहा था कि इनके रेशो, इनमें जो एटम होते हैं इनके रेशो सेम होते हैं, उनका फार्मूला एक जैसा होता है। अब सोडियम फ्लोराइड है और सिल्वर ऑक्साइड है, तो आप देखिए दोनों में एटमों का रेशो एक है, यानी 1:1 है। सोडियम फ्लोराइड में सोडियम और फ्लोराइड के एक एटम शामिल है और सिल्वर ऑक्साइड में भी सिल्वर ऑक्साइड के एक एटम शामिल है। तो सोडियम फ्लोराइड और सिल्वर ऑक्साइड एमरफोस सब्सटेंस की एक मिसाल है। उसके बाद आते हैं सोडियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट में। इनमें देखिए सोडियम सल्फेट में सोडियम के 2 एटम हैं, सल्फर के 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4। इसी तरह पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम के 2 एटम है, सल्फर के 1, ऑक्सीजन के 4। इस तरह इनमें 2:1:4 का रेशियो बनता है। तो सोडियम और सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट एमरफोस सब्सटेंस है क्योंकि इनमें एटमों का रेशियो 2:1:4 है। तो ये रेशियो दोनों जगह सेम है। इसी तरह अब हम सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो इनमें भी जो एटमों का रेशियो है वो 1:1:3 है। इसी तरह जिंक सल्फेट और ये निकल सल्फेट की बात करें तो निकल सल्फेट, इन दोनों जगह जो एटमों का रेशियो देखें, जिंक भी 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। इस तरह निकल 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो इनका रेशियो 1:4 बना। अब हम बात करें पॉलीमॉर्फिज्म की। ये पॉलीमॉर्फोस सब्सटेंस वो सब्सटेंस हैं जो मुख्तलिफ हालतों में 2 या 2 से ज़्यादा क्रिस्टल शक्लों में पाए जाते हैं। यानी ये 2 या 2 से ज़्यादा क्रिस्टल शक्ल में मुख्तलिफ होते हैं। इनका केमिकल फार्मूला तो सेम होता है लेकिन क्रिस्टलाइन में वाटर ऑफ क्रिस्टल अलग अलग होते हैं, यानी क्रिस्टल वाली शक्ल मुख्तलिफ होती है और इस फेनोमेना को मॉर्फोइज्म कहते हैं। इसका कुछ एग्जांपल देख लें कि सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट में 10 वाटर मालिक्यूल भी होते हैं, सोडियम कार्बोनेट में 7 वाटर मालिक्यूल भी होते हैं। इस तरह सल्फर में देख लें आप तो सल्फर रोम्बिक भी होता है, मोनोक्लिनिक भी होता है। टिन देख लें तो टिन वाइट टिन भी होता है, ग्रे टिन भी होता है। कार्बन देख लें, डायमंड भी कार्बन है और ग्रेफाइट भी कार्बन है। तो इस तरह से पॉलीमॉर्फोस सब्सटेंस वो है सब्सटेंस है जो मुख्तलिफ हालतों में 2 या ज़्यादा क्रिस्टल शक्ल या 2 से ज़्यादा शक्लों में पाए जाते हैं। सब्सटेंस तो एक ही केमिकली तौर से एक होता है लेकिन इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है।